हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ रहे थे उसमें आज जो हम लोग का है वो कौन सा लेक्चर है? दूसरा लेक्चर है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ चुके थे उन टॉपिक को जरा हम एक ब्रीफ डिस्कशन से देखते हैं कि हम पढ़ क्या चुके हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो सर, सबसे पहले जो हमने टॉपिक देखा था उसको हम लोग ले रहे थे क्या सर? वैद्युत धारा। ये हमने डिस्कस कर दिया था कि धारा होती क्या है, धारा सदिश है, धारा अदिश है, किस टाइप की चीजें हम धारा में यूज करके अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। दूसरा जो टॉपिक था उस टॉपिक को हम लोग बोल रहे थे क्या कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या था? अनुगमन वेग। इसको भी हमने डिटेल में पूरा देखा था। अब अनुगमन वेग क्या था और धारा में क्या संबंध था वो भी हमने देखा था। जैसे ये जो हमने डिस्कस किया था तो ये अपना वीडी जो निकल के आया था वो क्या आ रहा था? ई अपॉन एम, और यहाँ पे क्या आ रहा था? ताउ। इसको बोल रहे थे हम लोग विश्रांति काल। ये था इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और ये था मास। अब सर धारा में और अनुगमन वेग में क्या संबंध था? तो ये हमने निकाला था आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है। इसके तुरंत बाद हमने सर ओम का नियम देखा था, और ओम का नियम क्या कह रहा था कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वी के। और ये जो वी अपॉन आई की जो वैल्यू निकल के आती है वो किसकी आती है? आर। और यही क्या कहलाती है? वी इक्वल टू आई आर। और यही आर पे जो ये दिख रहा है ये इतना हल्का आर होता नहीं है। एक्चुअल में ये आर क्या निकलता है? आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये निकलता है। इसी आर के बाद जो हमने नया टॉपिक देखा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? उसका नाम था विशिष्ट प्रतिरोध। और सर इसको हम किससे शो कर रहे थे? रो से। और रो की जो वैल्यू आ रही थी वो किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए आ रही थी, और वो कितनी थी? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक। इसी के बाद हमने आपको चार और फिनोमेना बताई थी कि सर पहली अगर बात करो तो जैसे ये अगर आर है तो आर के जस्ट अपोजिट को यानी कि 1/r को ही सर हम लोग क्या बोलते हैं? चालकता जी। सर ये आप विशिष्ट प्रतिरोध बोल रहे हैं, इसका अगर हम लोग अपोजिट कर दें, मतलब यहां क्या लिख दें? 1/ρ, तो ये जो होता है वो क्या निकल के आता है? विशिष्ट। क्या निकल के आता? विशिष्ट चालकता। तो चार चीजें अपनी हो गई हैं। एक आर, दूसरा रो, तीसरा ये, और चौथे जी। ठीक है। इतनी बात है। उसके बाद यही एक छोटे से फॉर्मूले से, मतलब आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए से हमने जितने भी जो हम लोग के कंपटीशन में आते क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया था कि सर एल आप चेंज करो तो क्या चीज होगी, एरिया को चेंज कर दो तो क्या होगी, या रेडियस को चेंज कर दो तो क्या चीज होगी। इतनी चीजें थी। अब देखो, इसी में हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए कि चल क्या रहा। ठीक। जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। ये सीधा बोल रहा है कि अनुगमन वेग इनमें से किसको शो करेगा? प्रतिरोधकता किसको शो करेगी? श्रांति काल किसको शो करेगा? और धारा घनत्व किसको शो करेगा? तो तुमसे कहा अनुगमन वेग, आपने रिकॉल किया कि सर वी डी इक्वल टू क्या होता है? ई अपॉन एम, और ये क्या होता है सर? टाउ। क्या इस किसी ऑप्शन में दिया है? बिल्कुल दिया। तो ये सर आपने लिया ई अपॉन एम इंटू टाउ। अब देखो वैद्युत प्रतिरोधकता, अभी बताया कि ये जो रो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोधकता। और ये निकल के क्या आती है? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यहां कहीं इस किसी ऑप्शन में ये दिया है? सर दिया तो है, लेकिन ये दिया है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये क्या दिया है? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो अगर यहीं से हम लोग इस टाउ को इधर ले जाएं और टॉर्क को यहां ले जाएं, टाउ को, तो ये टाउ बराबर कितना हो जाएगा? एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो।
तो एक्चुअल में ये टाउ क्या है, विश्रांति काल या श्रांति काल। तो इसका तो सर ये हो गया। अब धारा घनत्व, जैसे ये है धारा घनत्व, तो हमने आपको बताया कि सर जे है वो क्या निकल के आता है, एक तो सर सिग्मा और ये ई। अब इसी के उल्टे को अभी हाल बताया मैंने, क्या, विशिष्ट चालकता। तो ये जे जो है वो क्या हो जाएगा, ई अपॉन, सॉरी ये था विशिष्ट चालकता और ये क्या निकल के आया उल्टा। तो यही तो हमसे पूछा, ठीक। तो ये रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई अपॉन जे। तो देखो ये रो है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई अपॉन जे। अब बचा क्या, धारा घनत्व। धारा घनत्व, तो धारा घनत्व क्या है सर, जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए। और आई की वैल्यू कितनी निकल के आती, एन ई ए वी डी, और ये ए से ए उड़ गया, तो क्या बचा, एन ई वी डी। तो ये धारा घनत्व क्या हो गया, एन ई वी डी। अब इनमें से आप देख लेना, जो भी ऑप्शन सही हो आप लोग टिक कर लेना, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे अभी इसी बार के हैं शायद आपके ये क्वेश्चन। देखो कह रहा है सर एक तार है तांबे का, उसकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 10 मीटर। उसके बाद कह रहा है सर इसकी त्रिज्या भी दी हुई है, आर कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻² अपॉन अंडर रूट के पाई। फिर कह रहा है इसी तार का जो प्रतिरोध है आर, वो कितना दिया है सर, 10 ओम। और ये दिया है, पता नहीं ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 10 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता वाले, ठीक। तो आप सोच के बताओ ये वोल्ट प्रति मीटर क्या है, वोल्ट को तो हम लोग लेते हैं वी, और प्रति मीटर बोले तो सर लेते हैं डी। डी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ। तो दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन की जो दर है उसको क्या हम लोग विभव प्रवणता नहीं बोलते थे, और वो क्या ई नहीं आती थी। तो ये ई की वैल्यू ही दी है यहां कितनी, 10 वोल्ट प्रति मीटर। अब वो कह रहा है सर धारा घनत्व, तो यानी कि करंट डेंसिटी आप बताओ। तो करंट डेंसिटी होती क्या है, जी कितनी निकल के आती सर, ये आती सिग्मा और ये आती सर ई, ठीक है। अब सर सिग्मा आप नीचे ले जाओ, तो ये आ जाएगी ई, ये आ जाएगा सर रो। ई को हम लोग सर ई लिखते हैं, क्यों दिया है, और रो, तो रो इधर अगर देखो आर बराबर क्या होता है, रो, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो रो बराबर कितना हो गया, आर ए अपॉन एल। रो बराबर रख दूं मैं क्या, आर ए अपॉन एल। ये एल ऊपर हो गया शिफ्ट, तो कितना आ गया, ई एल अपॉन आर, और ये क्या सर, ए। अब वैल्यू उठा के रख दो, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, ई की वैल्यू दी हुई है सर 10। एल की वैल्यू कितना लंबा तार है सर, 10। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू, ये तार का प्रतिरोध कितना है सर, ये भी है 10। और सर ए की बात करो तो ए कितना दिया है, ए होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। हमको केवल क्या दिया है, त्रिज्या। तो देखो निकाल लो, देखो ए दिया है ना देखो त्रिज्या दी हुई है, तो ये त्रिज्या क्या होती है सर, पाई, सॉरी ये होती है सर पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू यहां रख दो सर, पहले तो आप ये 100 लिख लो, इसको सर आप ये लिख लो, ये सर पाई लिखा रहने दो, और आर का आप स्क्वायर कर दो। तो अगर 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -4, और ये कितना निकल के आएगा सर, पाई। कितना निकल गएगा, पाई। क्यों, क्योंकि अंडर रूट पाई का स्क्वायर कितना हुआ, पाई। इससे मैंने इसको उड़ा दिया। अब देखो यहां से कटा तो ये कितना गया, 10, और ये 10 की पावर -4 ऊपर गया तो कितना हो गया, 10 की पावर 5। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, 10 की पावर 5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये है, कह रहा एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है और इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, मोबाइलिटी बतानी है। हमने बताया था कि सर मोबाइलिटी जो होती है उसकी अगर आप बात करो तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पर यूनिट क्या क्या ले लेते हैं, ई।
तो देखो सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कैन कुछ है नहीं। 7.5 ये है, 10⁻⁻4 ये है, और नीचे अपना कितना आया 3 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उठा के रख दिया हमने। इसको काटो तो 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, और ये 2.5 इंटू ये 10 की पावर माइनस ये 10 ऊपर गया तो प्लस कितना हो जाए 10⁻6। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2.5 इंटू 10⁻6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑफ देखो देखो क्या है, जब हम तार को खींच रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आ रही है। कैसी कि सर आपने एक तो फॉर्मूला बताया नॉर्मल कि एक तार है, ये तार है और इसको सर आपने खींच दिया, मतलब मान लो इसकी लेंथ कितनी थी सर L1, खींच के कितनी कर दी सर L2, कितनी कर दी L2। तो सर लेंथ अगर चीज होती है तो मैंने ड्राइव किया हुआ है पूरा कि ये जो R जो है प्रारंभिक प्रतिरोध और ये सर अंतिम प्रतिरोध, इनका जो रेशियो निकलता है वो L1/L2 की पावर क्या निकलता है n। इतनी बात है, सॉरी L1/N2 की पावर 2 ये निकलता। अब देखो जैसे मैंने आपसे कहा ये जो तार है इसको खींच के कितना कर दिया n गुना, तो आप यहाँ कितना भरते हो, ये मान लो प्रारंभिक लेंथ L है, बदल की लेंथ कितनी हो गई n गुना, तो इसको करते हो ये, तो इसको काटते हो तो ये n स्क्वायर आता, मतलब R2 जो है वो क्या निकल के आता n स्क्वायर क्या निकल के आता R1। एक तो है ये, दूसरा तो दूसरा कहता है कि सर आपने इस बार जो तार को खींचा तो ये जो इसका जो एरिया था, एरिया जो था ये मान लो ये जो एरिया सर्कल होता है इसकी रेडियस चेंज हुई, तो रेडियस के लिए जो फॉर्मूला आपने निकाला था वो R1/R2 की जो वैल्यू आ रही थी वो निकल के आ रही थी ये आ रहा था कितना R2/R1 की पावर क्या 4, इतना आ रहा था। अब देखो कंफ्यूजन यहाँ क्या है, आपने 3 गुनी कर दी 5 गुनी कर दी, वहां आपने L की वैल्यू भर दी और आंसर आ गया, या आपने खींचा तो रेडियस चेंज हो गई 3 गुनी आधी, तो आपने तो वो कर लिया। ठीक, अब देखो यहां दिक्कत क्या आ रही है, जैसे एक लड़के ने हमसे कहा कि सर आपने ये शुरुआत में बताया था कि ये जो R है, अगर जैसे ये है R1 और R2, ये आपने बताया L1 और ये सर L2 की पावर 2, तो आपने बताया कि सर ये डेल्टा R निकाल दो, या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके L के स्क्वायर के, तो डेल्टा R/R इंटू 100 ये बराबर आता है 2 आगे आता है और ये हो जाता है डेल्टा L इंटू 100। इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन R, प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन। इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन लेंथ, मतलब लेंथ में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखो देखो जैसे देखो ये जेई का एक क्वेश्चन है, ये कह रहा 1 ओम का एक तार है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, रहने दो 25% की वृद्धि कर दी, तो सर होने वाले प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन आप ज्ञात करो। तो देखो परसेंटेज आप पहले क्लियर समझ लो, सर उसने कहा है 25%, इसका मतलब क्या होता है 25/100, इसको अगर आप काटो तो ये 1 है और ये 4 है। परिवर्तन यानी कि कमी या वृद्धि वो देखी जाती है यहां से, इसको बोलते हैं ओरिजिनल। हम यहां क्या ले लेंगे 4, L की वैल्यू कितनी है 4, अब चूंकि वृद्धि हुई ना तो वृद्धि के लिए यहां छोटा सा क्या लगा देंगे हम प्लस, क्या लगा देंगे प्लस। अब तुमसे कहा कि सर आप प्रतिरोध में परिवर्तन बताओ, तो हम तो जानते हैं कि ये जो R1/R2 की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है सर L1 और सर L2 की पावर 2। प्रारंभिक कितनी थी सर 4, वो कितनी गई सर 4 में 1 बढ़ गई, कितनी हो गई सर 5, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया ये। अब ये सर कितना हो गया 16 और ये सर कितना हो गया 25। तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे 100 नंबर हैं, 50 बढ़ गए तो कितने हो गए
50% ही तो बढ़े। तो तुम्हारे पास जो ओरिजिनल थी वो कितनी थी? 16। कितनी हो गई? 25। तो बताओ कितने प्रतिशत बढ़ गई? सर 16 तो थी, 16 थी, 25 हो गई, कितनी बढ़ गई सर? 9। किस पर? 16 थी ना, तो सर ये लिया 16 क्योंकि ये तो ओरिजिनल थी। अब प्रतिशत के लिए क्या कर दिया? 100। काटो, 16 छिंग 96, कितना बचा? 4। 16 दूनी 32, कितना बचा? 8। 16 पंचे 80, गुणा करो, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18 और 4 22, यहां से लगी 2, 9 छक्के 54, 55 56। क्या आंसर आया? 56.25%। क्या आया? 56 पॉइंट ये। ठीक। अब देखो, वो कह रहे हैं कि सर आप प्रतिशत त्रुटि लगा दो। डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर इस 2 को आप आगे निकाल दो, यह आ जाएगा डेल्टा एल, एल इंटू 100, और यहां से निकालो तो 2, और डेल्टा एल वो कितना कह रहे हैं? 25। उठा के रख दो और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50। और यही हो जाएगा क्या? गलत। प्रतिशत त्रुटि में हम जो एरर एनालिसिस देखते थे, वहां पे ये फॉर्मूला तब लगता है जब हम बहुत माइन्यूट चेंज करते हैं। 1%, 2%, यहां चेंज कितना हो रहा है? 25%। तो यहां पे हमको कौन सा ऑफ करना पड़ेगा फॉर्मूला? ये वाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं। देखो, ये तार है, लंबाई कितनी बढ़ा दी जा रही? 100। 100 बहुत होती है। अब सर लंबाई बढ़ाई जा रही है कितनी सर? 100। तो देखो, आपने कहा सर 100 प्रतिशत है ना, तो 100/100 मतलब कितना आ गया? 1/1। प्रारंभिक कितनी थी? 1। बढ़ कितनी गई? 1। कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। अब सर फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर, पर सर वो 2 आगे निकल आया, ठीक है, या मत निकालो भी 2। क्या करो? ये बताया आपने क्या? अभी प्रतिशत मत करो। देखो, ये बताया क्या था? R1, सर R2 बराबर L1, ये L2 की पावर 2। L1 कितना है सर? हमने लिया कितना? 1। वो कितना गया बढ़ के? कितना? 2। इस पर पावर कितनी थी? 2। ये कितना आ गया? 1/4। पहले कितना था लंबाई? 1। कितनी बढ़ गई? 3 बढ़ी ना? कितनी बढ़ गई? 3। तो वो पूछ क्या रहा है? प्रतिरोध में परिवर्तन बताओ। प्रतिरोध में परिवर्तन। सर 3 तो गई बढ़, ओरिजिनल कितनी थी सर? 1। देखो, 1 से कितनी हो गई? 4। कितनी बढ़ी? 3। ओरिजिनल कितनी थी? 1, और गुणा कितने का? 100। तो यहां आंसर कितना आ गया? 300%। बात समझ में आई? ठीक। अब देखो, और देखो, अच्छा नेक्स्ट देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, ये लंबाई बहुत माइन्यूट है, तो यहाँ पे आप अपना वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर, तो सर 2 आगे आ गया, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। यहाँ रख दोगे क्या? 2, और यहाँ कितना चेंज हो रहा? 0.1। कितना आ गया? 0.2। और चूंकि लेंथ बढ़ती है तो क्या हो गया? 0.2 की वृद्धि। ठीक है। अब देखो, अगर उससे करते सर 0.1, प्रतिशत को हटाने के लिए सर ये, इसको निपटाओगे तो सर ये, ठीक है। अब बताओ, ये कितना है? ओरिजिनल कितनी है? 1000। कितनी बढ़ गई सर? 1। तो लगाओ फॉर्मूला, R1 R2 कितना आया? L1 सर L2 स्क्वायर। पहले कितनी दी है सर? 1000। 2 बार करूं सर? 1000 1000। अब कितना कर दूं सर? एक बड़ी है, कितना कर दूं? 1001। कितना कर दूं सर? 1000 1001। ठीक है। तो देखो, ये कितनी आई? इतनी आ गई। और कितनी बढ़ गई? इतनी बढ़ गई। तो कैलकुलेशन करते रहो। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए यहां ऑब्जर्व करो,
अगर ये बहुत माइन्यूट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब तो ये फॉर्मूला लगेगा। जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। हम कौन सा फॉर्मूला चेंज करेंगे? प्रतिशत वाला। और प्रतिशत वाला मतलब सर जैसे मान लो 50% है, हम बोल देंगे 50/100। इसको काटो सर कितना, 1/2। प्रारंभिक कितनी थी? 2। चेंज कितनी हो गई? 1। तो कितनी हो गई? 3। ठीक। अगर वो कहे सर 12.5, आप कहोगे सर 12.5/100। इससे इसको काट दो, 25 पंचे और ये 25 चौके और ये 5 एकम 5 और ये 5 अट्ठे 40। ओरिजिनल कितनी थी? 8। बढ़ कितनी गई? 1। बोल दे सर आपसे 25, आप क्या ले लो 25/100, काट दो कितनी? 1 और 4। बढ़ने की बात करें तो ये है ओरिजिनल, बढ़ कितनी गई? ये। तो कितनी बढ़ गई? 5 हो गई। अब चेंज आप कर लेना। जैसे 4 से कितनी हो गई? 5। 4 से कितनी हो गई? 5। तो बताओ कितनी बढ़ी? 1 ही तो बढ़ी। ठीक। अब ओरिजिनल कितनी रही हुई? 4। तो प्रतिशत निकाल लेना। देखो देखो ये नीट का क्वेश्चन है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आप सर टेम्परेचर को बढ़ाओ, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है, क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, ताऊ सर घटेगा। और आप ही ने सिखाया है R बराबर ml/n/e² टाउ ए से R क्या बढ़ेगा। तो देखो विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों के लिए क्या होता है? बढ़ता है। और अर्धचालकों के लिए घटता है। अर्धचालकों के लिए घटने का मेन रीजन क्या था? यहाँ एन की संख्या क्या होती थी? बढ़ती थी। वैलेंस बैंड से कहाँ ट्रांसफर होते थे? कंडक्शन बैंड में। इस वजह से चालक का बढ़ेगा और अर्धचालकों का घटेगा। देखो अब देखो कि नई चीज पे आओ। ये सब एक तार है, इसकी लेंथ कितनी है सर? एल। हमने बीच से उड़ा दिया, मतलब बीच से काट दिया यहां से। ठीक। तो तुम मुझे इतना बता दो कि ये जो तार है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? हमने खींचा पींचा कुछ नहीं है, जितना था उतने ही में बीच बीच से उड़ा दिया। तो अगर तुमसे कहा इसकी लेंथ कितनी हो जाती है? आधी, तो इसके प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा? आप कहोगे हम तो जानते हैं आर बराबर रो एल अपॉन ए। एक पदार्थ के लिए रो तो चेंज होता नहीं है। आपने यहां से उड़ाया तो ए को भी चेंज तो किया नहीं है। चेंज हुआ है वो क्या हुई है? लेंथ। यहां कितनी थी? एल, अब कितनी कर दी? L2। तो अगर यहीं रखो तो माना प्रारंभ में कितना था, बाद में कितना हो गया। तो ये तो चेंज होता नहीं है, पदार्थ के लिए सेम रहता है। ये लेंथ कितनी होगी सर? मान लो L2। ये कितना है? A2। जरा भाग दो। A2 क्या है? A1 ही तो है। इससे इसको काटो, इससे इसको काटो। L1 नीचे 1, ये कितना हो गया? 1/L2। अब L1 कितना था? L, और अभी कितना कर दिया? L, और ये 2, ये 2 कहाँ चला गया? ऊपर। तो ये कितना हो गया? 2L/L। इसका मतलब जो R1 और जो R2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 2। तो R2 हो कितना गया? R1 का आधा। मतलब तार को बीच से काट दो तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? आधा। यदि तार को कितना काटो? आधा। इतनी बात को क्लियर समझना। अगर हमने 10 मीटर के तार को बीच से काट दिया और 10 मीटर का प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। तो आधे तार का कितना हो जाएगा? 5 ओम। ठीक है। अभी ये यूज होगा, मैं इसलिए बता रहा हूं। देखो देखो ये एक तार था, उस पूरे तार का प्रतिरोध कितना था? 18 ओम। तुमसे कह दिया ये तार है, इसका प्रतिरोध कितना है? 18। इसको तोड़ दिया और क्या बना दिया? समबाहु त्रिभुज। तो तुमसे कहा सर समबाहु त्रिभुज आप बना दो। और फिर कह रहा है इस त्रिभुज की किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रतिरोध बताओ। तो देखो अलग अलग तार थे, आपसे कहा एक तार था, क्या बना दिया? ट्रेंगल बना दिया। कौन सा? समबाहु। तो बताओ
समबाहु त्रिभुज का तो प्रत्येक जो लेंथ है वो सेम होता ना, मतलब ये 18 था तो कितने पार्ट में बटा, 3 में, ए बी पार्ट, बी सी पार्ट और सी ए पार्ट। तो तुमसे कहा तीनों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आध मतलब 18 का 3 करो तो ये कितना 6, ये कितना 6, ये कितना 6। अब किन्हीं भी दो शीर्षों के बीच में बताना, तो सर मान लो ये शीर्ष ले लो, और हमने बताया था कि जब दो शीर्ष के बीच में लेना है तो इसको होल्ड करो और सर यहां से चल दो, यहां से कोई ब्रांच तो मिल नहीं रही है, तो देखो ये है 6 और ये 6, ये काय में है, सीरीज में, और सीरीज में कितना होता है R1 प्लस R2, कितना आ गया 6 और 6 12, और ये 12 फाइनली किसके साथ पैरेलल में है, 6 के पैरेलल में। देखो मान लो ये था ए बी, और ये कितना गया 6 और 6 12। अब फाइनल जो निकालते हैं उसको पूरी सर्किट के साथ काय में जोड़ते हैं, पैरेलल में, तो ये कितना निकला 6, ये कितना 12, तो बताओ 12 गुणा 6 बटे 12 प्लस 6 कितना हुआ, 12 6 72, और ये कितना हुआ 12 6 18, 18 चौक 72, तो इसका प्रतिरोध कितना आ गया 4 ओम। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ देखो, जितनी चीजें अभी हमने डिस्कस कर ली, जैसे आर, जैसे रो, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। तो वो कह रहा है कि ये आपको एक व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है, और वो कह रहा है एक्स का विमीय सूत्र है वो किसके बराबर है, ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करो, होल्ड करो जरा 1 मिनट करो, फिर हम बताते हैं। देखो ये किसी व्यंजक को शो कर रहा था, अब सर वो व्यंजक जो है वो ऐसे दिया हुआ, देखो एप्सिलॉन नॉट एल डेल्टा वी और सर डेल्टा एक्स, इसका हम जो डायमेंशन निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा ये हमको बताना है। अब याद करो, देखो इलेक्ट्रिसिटी याद करो, वहां हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू आती थी वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हमको डायमेंशन से मतलब है, इसको तो आप हटा दो, 1/एप्सिलॉन नॉट किसको शो करता है, इसको, तो बताओ एप्सिलॉन नॉट किसको करेगा, सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो पता चल गया। एल को वो कह रहा है क्या है, ये लेंथ है, लंबाई है, वी क्या है पोटेंशियल है, और टी क्या है टाइम अंतराल है। देख लो इसनो कितना करोगे, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये सब दर्शाता है लेंथ को, तो हमने लेंथ की देखो डायमेंशन लिख दी एल, और देखो विभवांतर वी, और ये लिख दिया और सर ये लिख दिया। पर यूनिट चार्ज को फील्ड में लाते हैं तो वर्क होता है, तो W/Q, और ये कितना था डेल्टा टी, इसको क्या लिख दिया मैंने टी। अब देखो ये W क्या लिख सकते हैं, F इंटू डी या F इंटू एल, अब लिखो इसको कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो आया एल, इसकी बात करो तो ये कितना आ गया F इंटू एल, ठीक है, इसको F इंटू डी, डी के लिए मैंने क्या लिख दिया एल, और इधर कितना आ गया, या छोड़ो अभी इसको क्या लिख दो, या ये W था ना, W को तुम लिख दो क्या, ये फोर्स हो गया, ये क्या हो गया फोर्स, फोर्स की मैं न्यूटन लिख दूं, और विस्थापन की मैं क्या लिख दूं मीटर, तो देखो ये न्यूटन मीटर अभी कटेगा, देखो ये Q था, Q को क्या लिख दिया तुमने सर ए टी, और ये T था तो ये क्या हो गया AT स्क्वायर। अब देखो इस न्यूटन और मीटर से मैंने इसको काट दिया, ये कूलाम है, Q बराबर क्या होता है IT, तो यहाँ कितना हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और इधर देखो कितना आ गया ए ए टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर ये क्या हो गया ए, और इधर कितना बचा मीटर, ठीक है, और कुछ बचा तो आप कहोगे एल बचा एल, ये एल, ठीक है, तो बताओ ए टी स्क्वायर को तो मैंने काट दिया, ए एक गया और टी ये गया,
ठीक है। अब तो मुझे ये बताओ, ये ए क्या होता है, एम्पियर, धारा होती। और देखो ये डायमेंशन लिखी है दूरी की, तो ये कितना हो गया ए। डायमेंशन दूरी को हम एम से ही तो दिखाते हैं, मीटर से हो, ये कितना आ गया मीटर। तो एम से एम कट गया तो क्या आ गया ए। ए मतलब एम्पियर, और एम्पियर क्या होती, धारा। तो ये जो दिखा रहा, ये किसको दिखा रहा, धारा को। तो ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। देखो, अब जरा देखो, आपने सर बताया कि सर टेम्परेचर आप बढ़ा दो, सीधी सी बात है, आर जो है वो आपका बढ़ जाएगा, किसके लिए, कंडक्टर के लिए, ठीक। हमने किसी सिचुएशन में कोई कंडक्टर लिया, उसकी सामान्य स्थिति में जो रेजिस्टेंस था वो कितना था सर, आर नॉट, और उस समय टेम्परेचर कितना था सर, टी नॉट। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना कर दिया, टी, कितना कर दिया, टी। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया सर, मान लो आर टी, कितना हो गया आर टी। अब देखो यहाँ टी कैपिटल है ना, तो ये अगर कैपिटल है तो यहाँ केल्विन लेंगे, और अगर ये स्मॉल है तो यहाँ क्या लेंगे, डिग्री सेल्सियस। तुमसे कहा ये आर नोट इनिशियल में कितना था, टी नोट, आर टी पे कितना हो गया टेम्परेचर टी। तो प्रायोगिक तौर पे अगर हम चेंज देखें आर टी माइनस आर नोट का, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रारंभिक प्रतिरोध के, ठीक है। और यही आर टी माइनस आर नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस चेंज इन टेम्परेचर के। जैसे आपने बढ़ाया टेम्परेचर तो कितना हो गया, टी माइनस टी नोट की। ये इक्वेशन अगर एक लो, ये इक्वेशन दो लो, और दोनों को आप देखो, तो ये कितना हो जाएगा, आर टी माइनस आर नोट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आर नोट टी माइनस टी नोट। इसको हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो ये क्या लगाओगे, आर टी माइनस आर नोट बराबर, प्रोपोर्शनलिटी हटा तो ये क्या आया, ये अल्फा, और ये कितना आया, आर नोट टी माइनस टी नोट। इसी अल्फा को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो आर टी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, आर नोट इधर चला गया, प्लस के अल्फा आर नोट टी माइनस टी नोट, ठीक है। तो आर टी बराबर, आर नोट इधर से उधर से हमने कॉमन लिया, तो कितना निकला, वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। ये टेम्परेचर कम है, ये टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसी को क्या मैं डेल्टा टी लिख दूँ, डेल्टा टी, और डेल्टा टी मतलब अधिक टेम्परेचर में से कम के टेम्परेचर को घटा दिया। तो आर टी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, आर नॉट वन प्लस अल्फा और डेल्टा टी। ये फॉर्मूला निकला किसका, टेम्परेचर को आप चेंज करो तो जो टेम्परेचर किसी एक टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध आएगा वो जीरो के प्रतिरोध का वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी गुना होगा। ये एक फॉर्मूला निकला, अभी इसका एप्लीकेशन यूज होगा। डिट्टो सेम फॉर्मूला किसके लिए निकाल देंगे हम, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। क्यों, क्योंकि जो प्रतिरोध के लिए है वही क्या के लिए है, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। तो अगर इसकी बात करो तो प्रारंभिक में ये था, कितना टेम्परेचर था, ये बढ़ के कितना हो गया, ये कितने टेम्परेचर पे, टी। हमने देखा कि सर ये जो चेंज आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी माइनस टी नॉट के होता है, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रारंभिक विशिष्ट प्रतिरोध के। दोनों को मिलाया, ये लगाया, ये कितना होगा, रो नॉट टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो ये रो माइनस रो नॉट बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, ये प्रतिरोध ताप गुणांक, ये कितना आया, रो नॉट टी माइनस टी नॉट। इसको इधर ट्रांसफर किया तो रो माइनस बराबर, ये कितना हो गया, रो नॉट, एक मिनट, कितना हो गया, रो बराबर रो नॉट प्लस अल्फा, अल्फा ये कितना आ गया, रो नॉट टी माइनस टी नॉट। रो नॉट को अगर हम कॉमन लिया तो इधर कितना अच्छा, वन प्लस अल्फा डेल्टा
टी। देखो डिट्टो फॉर्मूला आया, ठीक है। ठीक, तो ये तो था जब हम चेंज जो टेम्परेचर का है ये बहुत कम कर रहे हैं, बहुत कम। अब देखो अगर थोड़ा सा चेंज वेरिएशन वाला कर दें तो जो निकल के आता है वो आता है कि ये जो प्रतिरोध आप ले रहे हो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी आ जाएगा, डी टी के, ठीक है। और यही डी आर किसके निकल के आएगा, प्रारंभिक प्रतिरोध के। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके निकलेगा, आर डी टी। चेंजेस वाली चीज बता रहा हूं, तो अब तुम क्या करोगे सर, डी आर अपॉन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डी टी। इसको हटाओ तो डी आर अपॉन आर इक्वल, ये आ गया अल्फा, ये कितना हो गया डी टी। इंटीग्रेट मार दो, अल्फा तो कांस्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा एल एन, ये कितना आ गया आर। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था, मान लो आर नॉट, बढ़ के कितना हो गया सर आर, ये कितना था अल्फा। प्रारंभिक टेम्परेचर कितना था, डी टी का कितना होता है टी, ये मान लो कितना था टी नॉट, ये कितने बढ़ के हो गया टी। तो एल एन आर का जो आएगा वो क्या आएगा, एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट बराबर अल्फा, इसको क्या मैं डेल्टा टी लिख दूं, टी माइनस टी नॉट। तो ये एल एन आर अपॉन आर नॉट बराबर अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये निकल के क्या आया, आर बटे आर नॉट बराबर ई की पावर अल्फा डेल्टा टी। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला निकला आर इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। दूसरा निकला रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। और अगर वेरिएशन वाली चीज हो तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक, देखो जैसे देखो कह रहा एक चालक है, उसका प्रतिरोध 50 डिग्री पर है 5 ओम, 100 डिग्री पर है सर 6 ओम, तो 0 डिग्री पर आप इसका प्रतिरोध बताओ। ठीक, कौन सा फॉर्मूला, आर टी इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी लगाओ। हमने कहा किसी टेम्परेचर पर, आपने कह दिया 50 पे 5 था, हम 50 और 0 को लेके चलते हैं। ठीक, देखो आर टी मतलब कितना, 50 पे प्रतिरोध कितना है 5, आर नोट पे हमको नहीं पता, 1 प्लस अल्फा हमको नहीं पता, और डेल्टा टी तो देखो 0 और 50 में कितने का डिफरेंस है, 50 का, तो यहां मैं कितना लिख दूं 50। ठीक, अब आओ दूसरे पे, 100 डिग्री पर कितना है 6, तो अब हम किसको लें सर, 100 को ले लें और 0 को ले लें। तो 100 पे कितना है 6, आर नोट हमको नहीं पता सर, 1 प्लस अल्फा हमको नहीं पता, और बताओ 100 और 0 में डेल्टा टी में डिफरेंस कितना होगा 100। ठीक, अब इन्हीं दोनों को आप क्या दे दो भाग, इससे इसको काटो, तो इधर आया 5/6 बराबर 1 प्लस 50 अल्फा और 1 प्लस 100 अल्फा, गुणा करो जरा, 5 प्लस 500 अल्फा बराबर 6 प्लस 6 पंचे 300 अल्फा। तो इधर ले जाओ, तो 200 अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/200। अब हमको काय पे चाहिए, 0 पे, हमको काय पे चाहिए 0 पे, तो उठा के यहीं भर दो, 0 पे अल्फा हमको मिल गया, उठा के रख दो, तो 5 बराबर, हमको नहीं पता 0 पे निकाल दिया, 1 प्लस अल्फा कितने आ गया 1/200 और गुणा कितने का सर 50 का। ठीक है, काटो, ये आ गया 5 बराबर आर नोट, ये कितना हो गया 1 प्लस 4 करो, 4 प्लस 1 5/4, इससे इसको उड़ा दो, तो आर नोट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4। ठीक है,
ये कह रहा हम्म, देखो 50 डिग्री पर 5 ओम प्रतिरोध है, 100 डिग्री पर 7 ओम प्रतिरोध है, तो आप प्रतिरोध ताप गुणांक यानी कि अल्फा को बता दो कि कितना वो होगा। ठीक, निकालो। आर टी बराबर आर नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी। 50 पे निकालो। सर 50 मान लो यही थी 50, तो ये कितना था, वैल्यू 5। आर नोट की हमको पता थी, हमने लिख दी आर नोट। 1 + अल्फा नहीं पता था। डेल्टा टी 50 और 0 का कितना है सर, 50। आगे आओ, 100 के लिए कितना दिया है प्रतिरोध सर, 7। आर नोट हमको नहीं पता, 1 + अल्फा। 100 और 0 में कितने का डिफरेंस है, 100 का। वही सर, भाग दे दो इससे, इसको अगर काटोगे तो अल्फा पता चल जाएगा। 5 + 100 पंचे 500 अल्फा बराबर 7 + 7 × 5 = 350। ठीक है, अल्फा। तो देखो इसको इधर ले जाओ तो 150, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इधर गया ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/150। काट दो, 1/75। दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 25 × 30 = 75, 25 × 4 = 100, 3 एकम 3। कुछ गड़बड़ होगा, चलो देखना, मेथड क्या है यही लगेगा मेथड। ठीक, बाकी देखना चेक करना, नहीं तो मैसेज में बता देना। देखो ये कह रहा है 30 डिग्री पर प्रतिरोध कुछ है, 10% के लिए ताप कितना होना चाहिए तार का, और ये प्रतिरोध प्रतिरोध गुणा दिया है। देखो हमने कहा कि 30 पे कितना है, 10 ओम है। आपने तुरंत लिख दिया कि सर आर टी इक्वल टू आर नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी। कितना दिया था 30 पर, 10 बराबर आर नोट तुमको पता है, आर नोट तुमको पता है, नहीं पता, मैं आर नोट ले लिया। 1 + अल्फा, अल्फा दिया है 0.002, और डेल्टा टी 30 और 0 पे कितना होता है सर, 30। अब वो कह रहा है आपको 10% वृद्धि करनी है। ठीक है, किस में, प्रतिरोध में। प्रतिरोध कितना दिया है, 10। अगर 10 का 10% निकालो तो कितना आता है, 1। कितना आता है, 1। तो यहाँ कितना चाहिए प्रतिरोध, अब 11। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, आर नोट। 1 + अल्फा की वैल्यू फिर कितनी है, अब डेल्टा टी हमको चाहिए है। तो देखो कितने की वृद्धि करनी चाहिए, हम कंपैरिजन कितने पे कर रहे हैं, 0 पे। और टेम्परेचर कितना चाहिए हमको नहीं पता, तो यहां मैं क्या लिख दूं उस टेम्परेचर की वैल्यू, टी। ठीक है, T - 0 कितना होता है, टी। अब दे दो भाग, इससे इसको काटो, गुणा करो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, 0.02 टी बराबर, इधर करो तो ये आ जाएगा 11 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो गया, इधर कितना आया, 30 × 2 = 60, करो गुणा। हम्म, इधर कितना है, 0.3 पे था ना, 30 × आपने किया 60, 30 × 60, तो 3 पे था, तो मान लो ये आ गया। अब गुणा कर दो किसका, 11। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 11 प्लस 11 × 0 = 11, 11 × 6 = 66, ये कितना आ गया, 66। ठीक है, 0.66, ये कितना आया, 10 + 0.2 की वैल्यू। ठीक है, अब इसको आप इधर करो। हम्म, देखो इसको अगर इधर करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, 10 इधर गया तो 1 आ जाएगा ना। देखो ये आ गया, ये 10 अपना इधर शिफ्ट हुआ, तो 0.2 टी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1.6
660। तो टी कितना आ गया 1.660, छोड़ो या लिख दो लो या छोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और नीचे कितना था 1.66 और ये नीचे कितना था 0.20। काट दो इसको। कितना आया ये 10, ये कितना 2 8 16, 2 चौक 2 3 83। दशमलव में कहीं गड़बड़ आ रहा है, देखो देखो गुणा करो। ये कितना था सर 10, इधर कितना आया प्लस, पॉइंट कितना हुआ 0.2, तो ये कितना आया टी। इधर देखो तो ये 11 से कितना हुआ सर 11, इधर कितना हुआ प्लस, ये 30 दूनी कितना करोगे सर 60, 30 दूनी कितना किया 60, और 3 पर डिजिट लगाना था तो ऐसे लगा दिया और गुणा कितने का कर दिया सर 11 का। ठीक है, अब 0.0 टी बराबर, इससे मैं उड़ा रहा हूँ इसको, कितना बच रहा है यहाँ 1। ठीक है, और ये 1 में जोड़ रहा है क्या ये, तो 11 जीरो घेरो, 11 छिंग 66, हाथ लगी 6, 11 छिंग फिर 66। ठीक है, और कितने पे 1 2 3 पे, तो 1 2 3 पे ये लगा दिया। ठीक है, तो इधर कितना आ गया 0.02 टी की वैल्यू आ गई 7.66, इतना हुआ। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 7.66, और नीचे कितना 0.02, इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, गड़बड़ कहीं हो रहा है कैलकुलेशन ना। चलो होल्ड करो, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, इसको अभी देखते हैं। हम्म, देखो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा क्या, आप देखो पहले ओमिक सर्किट आप देख लो। तो सर ओमीय परिपथ क्या होते हैं, वो परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं। और ओम का नियम कहता क्या है, ये जो आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है वी के, और ये वी अपॉन आई का जो रेशियो आता है वो किसकी वैल्यू आता है आर, मतलब वी इक्वल टू क्या हो जाता है सर आई इंटू आर। इतनी बात क्लियर है। अगर इसकी हम तुलना किससे करें y इक्वल टू एम एक्स से, तो ये एक सरल रेखा का समीकरण है। तो अगर हमने कहा आप y एक्सिस पे किसको ड्रा कर लो v को, और x एक्सिस पे किसको ड्रा कर लो सर i को, तो ये जो स्लोप है यही दर्शाता है किसको r को, क्योंकि m किसको दर्शाता है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है ढाल। इस ढाल की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आती है लंब बटे आधार। टेन थीटा की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है लंब यानी कि v, और आधार यानी कि i। अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये वी आई ग्राफ है, इसमें थीटा की वैल्यू 60 रखी रखी है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे आर किसकी वैल्यू होती है टेन थीटा, और टेन थीटा किसकी एम, तो यहाँ आर की जो वैल्यू है आप सर वो 1060 रख दोगे, और वो कितनी आ जाएगी अंडर रूट के 3। अगर मैं कह दूं ये थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 45 यानी कि 1। ठीक, उसी पे आधारित ये आपका नीट का ही क्वेश्चन है, शायद इसी साल का है। देखो देखो वो कह रहा है कि सर आप ये
आप क्या करो, ये बना लो आप V, और ये बना लो क्या सर आप I, और सर एक ग्राफ पर सर बना लो ये, एक ग्राफ बना लो ये टेम्परेचर दिया है T1 पर और ये टेम्परेचर दिया है T2 पर। आपको बताना है कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। अभी हमने बताया आपको सर ये थीटा दिखाता है किसको, VI करेक्टरिस्टिक में प्रतिरोध यानी कि R को, ये थीटा दिखाता है किसको सर, प्रतिरोध यानी कि R को। अब तुम हमको देख के बताओ थीटा ये बड़ा है कि ये बड़ा है। थीटा मान लो ये थीटा 1 था और ये थीटा 2 था, तो बताओ थीटा 1 तो छोटा है और थीटा 1 थीटा 2 बड़ा है। और टेन की जो वैल्यू जाती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती, 0 होती, 30 होती, 45, 60, 90 ये होती। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे टेन की वैल्यू बढ़ती है। मतलब ये थीटा अगर 30 है तो ये थीटा क्या होगा 45, यानी कि इस प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा, और इस प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी इस प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी कम। और अभी हमने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, काय के लिए, कंडक्टर के लिए, और टेम्परेचर घटता है तो प्रतिरोध घटता है, काय के लिए, कंडक्टर के लिए। तो बताओ ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा या नहीं, क्यों, क्योंकि ये आर क्या है ज़्यादा, तो T1 की जो वैल्यू है वो होगी ज़्यादा और T2 की वैल्यू होगी कम, क्योंकि T1 प्रतिरोध क्या दिखा रहा है ज़्यादा और T2 प्रतिरोध क्या दिखा रहा है कम। तो सीधी सी बात है T1 ग्रेटर देन क्या हुआ T2। देखो अब देख लेते हैं कॉम्बिनेशन काय का, कॉम्बिनेशन काय का, रेजिस्टेंस का, जिसको हम बोलते हैं सर प्रतिरोधों का, प्रतिरोधों का संयोजन। एग्री। अब एक बात तुम हमको बताओ कि अगर हम प्रतिरोध की नॉर्मल आपसे बात करें कि प्रतिरोध किसी सर्किट में अच्छी बात है या खराब बात है, सोच के आप बताओ। तो आप कहोगे कि सर अभी मान लो ये ठंडी का मौसम चल रहा है मान लो, ठीक है, तो हम लोग मान लो हीटर यूज करते हैं, गीजर यूज करते हैं, इमर्सन रॉड यूज करते हैं, प्रेशर ये जो प्रेस रहता है वो यूज करते हैं, या बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम क्या यूज करते हैं, प्रतिरोध को एक अच्छाई के तौर पे यूज करते हैं। तो प्रतिरोध कहीं कहीं अच्छा है और कहीं कहीं खराब है। अब आप सोच के बताना कि घर में जो वायरिंग होती है, घर में जो वायरिंग होती है वहां पे भी प्रतिरोध होते होंगे ना, वायर में प्रतिरोध होते होंगे। तो अगर हम तुमसे कहें कि घरों में जो वायरिंग वाली चीज है उसको हम सीरीज लें या पैरेलल लें, क्या लें, सीरीज लें या पैरेलल लें। देखो आपसे कहा ये मान लो सर ये पहला एक रजिस्टेंस है, आगे गए सर ये दूसरा रजिस्टेंस है, आगे गए सर ये तीसरा रजिस्टेंस है, ये क्या है सर R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3, और ये क्या है सर मान लो बैटरी। इधर से मान लो करंट आई गई, तो जो सीरीज होती है ये ट्रेन के डब्बे हैं और जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है पैरेलल, ये है क्या ट्रेन के डब्बे। तो तुमसे कहते हैं कि सीरीज में आई तो क्या होता है सेम, लेकिन पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है अलग अलग R1 R2 R3 में वो क्या होता है अलग। तो इस पॉइंट में हमने कितना ले लिया V1, इधर कितना ले लिया V2, और इधर कितना ले लिया, इस पॉइंट पे कितना ले लिया V3। ठीक है, तो अब तुमसे कहा कि सर V बराबर क्या होगा, आपने कह दिया V1 V2 और V3, V टोटल V कितना, तो कह दोगे I तो ये है और पूरे सर्किट का जो R है वो क्या है R, उसी क्या बोलते हैं इफेक्टिव, बराबर कितना I, करंट तो सेम है, ये कितना हो जाएगा R1, ये कितना हो जाएगा R2, ये कितना हो जाएगा R3। तो अगर यहां से देखो I को अब सारे से उड़ा दो, इधर इधर से I कॉमन लेके काटो, तो ये निकल के क्या आता है, ये निकल के आता है R जो इफेक्टिव होता है वो क्या आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि
अगर हमको रजिस्टेंस दिए हों सीरीज में तो सीधे जोड़ते चले जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब तुमसे बात करी कि अगर यही रजिस्टेंस काय में हो, मान लो ऐसे हो, ठीक है, तो इधर से क्या जुड़ी हो सर ये, आप कहोगे सर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो इधर भी V है, इधर भी V है, इधर भी V है और ये भी V। पैरेलल में सर धाराएं चेंज होती हैं, तो I1 और ये कितना सर I2, ये कितना सर I3, इधर गए तो कितना I। जो चेंज होते हैं उन्हीं को हम लोग कंसीडर करें, तो I की जो वैल्यू है वो कितनी I1, कितनी I2, कितनी I3, और I बराबर क्या होता है V अपॉन R। देखो ये होता है ना V इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू कितना होगा वी अपॉन आई, ठीक है, सॉरी आई बराबर चाहिए ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा वी अपॉन आर, उठा के रख दो। आई की वैल्यू कितनी है वी, और टोटल ये क्या है आर इफेक्टिव, ये कितना आएगा वी, सब में सेम है, ये कितना R1, ये कितना R2, ये कितना R3, ठीक है। अब वी कॉमन लेके उड़ा देना, तो 1/R इफेक्टिव कितना आ गया 1/R1, 1/R2, 1/R3। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। देखो आपसे कहा ए और बी के बीच में आप प्रतिरोध निकालो, जिसके बीच में निकालते हैं उसको होल्ड करे रहो, पूरी सर्किट को सॉल्व कर लो, जो होल्ड किया है उसको पैरेलल में जोड़ दो। ए और बी आपने कहा इधर और इधर होल्ड किया। अब चलो यहां से इधर से गए तो देखो ऐसे और ऐसे, ब्रांच ब्रांच कोई नहीं मिली, तो ये काय में है 4 और 6, काहे में है सीरीज में, काय में है सीरीज में। तो इन दोनों को अगर मैं लिखना चाहूं, काय में लिख दूं सर, 4 और 6 कितना 10, इसको अभी होल्ड करे रहो। ए बी ये कितना 10, ये कितना 5, ये कितना 10। अब बताओ ये 10 और ये 10, ट्रेन की पटरी समांतर, तो ये 10 और 10 समांतर के लिए मैंने क्या बताया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको फाइनल अगर सॉल्व करो तो ये आता है 1/R1, ये क्या हो जाएगा R1 R2 और ये R1 प्लस R2। इसी को हम सीधा लिखेंगे R बराबर R1 R2 और ये R1 प्लस R2। तो अगर ये और ये पैरेलल में है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना आ गया 10 × 10/10 प्लस 10 कितना हो गया 100/20 कितना हो गया 5। हटाओ इसको, इधर कितना जोड़ दो 5, इधर कितना जोड़ दो केवल 5। अब मुझे बताओ जिसके बीच में निकालना उसको होल्ड करो, ये 5 और ये 5 काय में है सीरीज में, 5 और 5 10, इसको हटाओ, यहां कितना जोड़ दो कितना जोड़ दो यहां 10। अब बताओ ये 10 और ये 10 पैरेलल में ही तो है, तो कितना हो जाएगा 10 × 10/10 प्लस 10 कितना आ गया 100/20 कितना आ गया 5 ओम। तो ए और बी के बीच में कितना आया 5 ओम। जिसके बीच में निकालते हैं उसको होल्ड करके बाकी किसी भी पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं, रास्ते गिनते जाते हैं, जहां पे डबल होते हैं वहां पे हम पैरेलल, और अगर सीधा चल रहा है तो क्या है सीरीज। ये 4 और ये 6 सीरीज में था 10, ये 10 इस 10 के साथ पैरेलल में था, तो 10 धाम 100/20 कितना 5, ये 5 इस 5 के साथ सीरीज में था, 5 और 5 10, और ये 10 फाइनली इस 10 के साथ काय में था पैरेलल में, तो 10 धाम 100/20 कितना 5। आगे देखो ए और सी के बीच में बताना, ठीक है, मिटा लूं।
देखो ए और सी के बीच में बताना, ए और सी को आप होल्ड करो, कहीं से चलो, ए से चले तो देखो ये 4 और ये 6, 10 ओम हुआ, इधर चले 10 और 5 15 हुआ। तो तुम मुझे ये बताओ, जिसके बीच में निकालते हैं उसको तो कर लेते हैं होल्ड। इधर से कितना हो गया सर, ये इधर से कितना हो गया सर, ये 10, 6 और 4 10, ये 10 और 5 15, ये कितना हुआ 10। क्या तुमको ये पैरेलल में नहीं दिखाई दे रहे, पैरेलल में दिखाई दे रहे तो निकाल दो। 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15, अब एलसीएम ले लेना और काट कूट देना। ठीक है, 10 और 15 कितना आ गया, 2 3 3 दूनी 6 5 30। ठीक है, ये कितना आया 3, ये कितना 3, ये कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 8। सही है ना, ठीक है, 3 3 6 2 8/30, उल्टा कर देना उसको तो 30/8 कितना आ जाएगा 15/4। नेक्स्ट देखो, देखो देखो दो प्रतिरोध हैं, श्रेणी में जोड़े जाते हैं 25, समांतर में जोड़े जाते हैं 4। श्रेणी मतलब क्या होता है सर, R1 प्लस R2 कितना दिया है 25, और समांतर कितना होता है सर, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 की वैल्यू हमको दी है कितनी 4। ठीक है, ये कैपेसिटर में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये बोर्ड वोर्ड में पूछे जाते क्वेश्चन। तो R1 इंटू R2 25 से गुणा कर दो, तो R1 R2 की वैल्यू कितनी आ गई 25 चौके 100। हमको दो दिए हुए हैं R1 R2, तो हमको दो इक्वेशन बनानी होंगी। कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं R1 माइनस R2 का स्क्वायर आप कर दो, तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। R1 R2 दिए हैं कितने 25, 25 का स्क्वायर करो कितना 625 माइनस 4 R1 R2 कितना है 100, 100 चौके 400, 625 में से 400 गए कितना 225। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी निकल आई 15 15 225 है ना, ये आ गई। अब सॉल्व कर दो, R1 प्लस R2 कितना था 25 था ना, और R1 माइनस R2 कितना निकला 15, उड़ा दो, 2R1 कितना आ गया 15 और 25, 25 5 30 10 40, तो R1 कितना आ गया 20, और R2 कितना आ गया, उठा के रख दो 20 यहाँ पे, तो 20 उधर गया कितना 5, जोड़ के देख लो, सीरीज में जोड़ दो तो 20 और 5 25, और पैरेलल में जोड़ दो तो 20 गुणा 5/20 प्लस 5 कितना 25, काट दो कितनी बार 4 बार। ठीक है, देखो ये गजब क्वेश्चन आ गया, देखो देखो कह रहा है एक प्रतिरोध R के तार को वर्ग की आकृति में मोड़ दिया, मोड़ दो। अब सी जो सी डी का मध्य बिंदु क्या है सर ई, रहने दो, ई और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो आर प्रतिरोध है, हमने वर्ग में तोड़ दिया, वर्ग में तोड़ दिया मतलब चारों भुजाओं में बराबर बराबर बांट दिया। तो आर को अगर 4 भागों में बांटोगे तो पहला भाग क्या होगा R/4, क्या होगा R/4, क्या होगा R/4, और ये पूरा क्या होगा R/4। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या डी और सी, जो डी सी है उसका मध्य बिंदु क्या है ई, मतलब इस तार को भी हमने बीच से ब्रेक किया, तो बताओ R/4 दो पार्ट में फिर ब्रेक हुआ, ये कितना हो गया R/8, ये कितना हो गया R/8। इतनी बात पे तो एग्री हो। अब वो कह रहा है कि ई और सी के बीच तुल्य बताओ, जिसके बीच में बताते हैं उसको हम होल्ड करते हैं,
और बाकी पूरी सर्किट में चल देते हैं। अगर सीधा रास्ता मिलता है तो सीरीज, नहीं तो अगर रास्ता ब्रेक हुआ तो पैरेलल। यहां से तुम चले जा रहे हो, यहां से गए, इधर गए, इधर गए, इधर आए, सारा सीरीज में खेल चल रहा, R/4, R/4, R/4। ठीक है, कहां से चल रहा है? इधर से। तो ये R/8, R/4, R/4, R/4 सीरीज में ही तो है, सबको जोड़ दो। तो देखो इन ऐसे जोड़ लो, ये कितना है? R/4, 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 और ये कितना आया? R/8। यहां से चल रहे हो ना, इधर 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 इधर। देखो R/8 को देखो, इसको कितना लिखना है? 3R/4 लिख दूं, इसको कितना लिख दूं? R/8। ये एलसीएम कितना आ गया? 8। इसको कितना लिख दिया? 3 दूनी 6R, और ये कितना आ गया? R। ये कितना आ गया? 7R/8। इतना आया, ये इतना ही तो आया। अब इस पूरे सर्किट को काय में जोड़ दो? इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में। तो ये कितना हो गया? 7R/8। तो 7R/8 तो हुआ ये पहला, और पैरेलल में ही जोड़ना है किसको? R/8 को, है ना? ये इसी था ना, ये कितना था? R/8। तो दोनों को गुणा करके और जोड़ दो, 7R/8 इंटू R/8, और ये कितना आया? 7R/8 प्लस R/8। ठीक है, इसको लिखो तो 7R², 8×8 = 64। इधर देखो 8 आ गया सर एलजीएम, और 7 और ये कितना हो गया? 8R। इसको फिर काट दो तो 8×8 = 64। काट दिया, ऊपर ले जाओ। देखो ये आ गया 7R² / 8 × 1/8R। यही तो आया, तो कट गया ना, सॉरी। 7R² / 8, और ये कितना हो गया? 1/8R। ठीक है, चलो देखो इससे इसको काट दिया, तो ये कितना आ गया? 7R/8×8 = 64। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो 7/64। जैसे हमने तुमसे कहा एक तार था, उसका प्रतिरोध कितना था सर? 20 ओम। हमने इस तार को 5 पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो सबका प्रतिरोध कितना हो गया सर? 4 ओम, 4 ओम, ऐसे ऐसे डॉट करके कितना? 4 ओम। कितनों का? पांचों का। और मान लो पैरेलल में जोड़ दिया, तो पैरेलल में 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ये क्या आएगा? 1/R। निकाल लोगे। अगर मान लो सीरीज में जोड़ दिया तो आप जानते हो कितना हो जाएगा? 4 4 4 कितना? 20। यही तो पूछा था उसमें भी। देखो देखो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है, जिसके बीच में बताते हैं उसको होल्ड करके पूरी सर्किट में चल लो। आप सर गए 3, आप गए 3, और इधर आ गए ब्रेक। इधर कितने आ गए? 2 रास्ते। तो इस 3 और इस 3 का इक्विवेलेंट कितना आ गया सीरीज में? 6। मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। कितना आ गया? 6। तो देखो मान लो ये था, ये था, ये था, और ये था, मान लो, ठीक है। इतनी बात है या रुको, ये कितना आ गया? इसका, इसको काटो तो कितना आ गया? 6। ये ए है, इसका 3 और 3 का कितना आ गया? 6। ठीक है, जिसको लेना है उसको तुम आप उसको
होल्ड किए रहो। इतना आया। अब देख के बताओ, मान लो ये 3 है, ये 6 है, ठीक है, ये भी 6 है, ये 3 और ये 3। तो देखो 6 और 6 पैरेलल में हुए, 6 6 36 बटे 6 और 6 12। तो देखो कितना हुआ, 32 बटे 12, 6 6 36 बटे 12। ये पैरेलल में है ना दोनों, तो इसको काटो, कितना लिख दो, 3। एग्री। इसको लिख दिया कितना सर, 3। अब ये इधर से चले तो ये 3 और ये 3 सीरीज में है, कितने हो गए, 6। कितना हो गया, 6। अब देख के बताओ, ये 6 और ये 6 पैरेलल में ही तो है, तो 6 6 36 बटे 12 कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। अब ये 3 और ये 3 फिर सीरीज में, कितना, 6। अब ये 6, देखो ये 6 आया था और ये 6 आया, तो देखो ये पैरेलल में है ना दोनों, तो 6 6 36 बटे फिर कर दो 12, कितना, 3। और ये 3 और ये 3 फिर से किस में, सीरीज में, काटो। कितना आया, ये 3 और ये 3 किस में, सीरीज में, तो 3 और 3 6। अब 6 और 3 को पैरेलल में जोड़ दो, तो 6 गुणा 3 और 6 प्लस 3 कितना आया, 6 3 18 और 6 3 9, 9 दूनी 18। इसका आंसर कितना आ गया, 2 ओम। अब इधर देखो, ए और बी के बीच में निकालना था, ये 3 और ये 3 इधर तक पहुंचे, बाकी ये देखो ब्रांचेज आ गई, तो 3 और 3 6 हुआ। इस 6 को 6 के साथ पैरेलल में जोड़ा, 6 6 36 बटे 12 कितना आया, 3। ये 3 इस 3 के साथ जोड़ा के इसमें सीरीज में, 3 और 3 कितना हुआ, 6। अब 6 इस 6 के साथ किस में आ गया, पैरेलल में, तो 6 6 36 बटे 12 कितना हुआ, 3। इसको भूल जाओ, यहाँ कितना रख दो, यहाँ कितना बोल दो, कितना है, 3। अब 3 और 3 काय में है, सीरीज में, तो ये 3 और 3 कितना, 6। और 6 6 36 बटे 12 कितना आया, 3। ये 3 और 3 काय में है, सीरीज में, तो कितना हो गया, 6। और 6 और 3 कितना हो गया फाइनली, पैरेलल में, तो इसको कितना लिख दो, 6। इसको कितना लिख दो, 6 गुणा 3 और 6 प्लस 3 कितना हुआ, 18 बटा 9। इसका फाइनल कितना आ गया, 2। ठीक है। देखो देखो, 3 प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक 1 ओम का है समांतर में लगाया गया, और बड़ा कर दें, देखो 3 प्रतिरोध हैं, उनको समांतर में लगा दो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये काय में लग गए, समांतर में। और ये प्रतिरोध कितने हैं, 1 1 1। तो बताओ इनका जो इफेक्टिव आया वो कितना आया, 1/R। वो कितना आया, 1/1, 1/1 और 1/1 आया, कितना, 1। तो R कितना आ गया, 1/3। अब देखो वो आगे क्या कह रहा, ऐसे 3 संयोगों को काय में लगा दिया है, श्रेणी क्रम में। मतलब ऐसे 3 संयोग लिए और उनको काय में लगा दिया, श्रेणी क्रम में, इस टाइप से। देखो ये हो गया एक संयोग, तो वो था एक, ये हो गया, और फिर ये एक और हो गया। ठीक है, तो एक का हमने निकाल दिया, कितना आया था, 1/3। और सीरीज में क्या होता है,
R1 बराबर, सॉरी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3 और 1/3 कितना आ गया, 3/3 यानी कि 1। आंसर कितना हो गया, 1। देखो ये क्या है, व्हीट स्टोन। देखो देखो आप पहले एक बात समझो, आपसे कहा कि जो कनेक्शन होते हैं मतलब प्रतिरोधों के, वो पहला क्या होता है सर, सीरीज, है ना। जैसे हमने कह दिया सर दो, और ये दो, और ये दो, तो आप कह दो 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 दो, दो कितना सर, 6। हमने आपसे कह दिया सर पैरेलल, तो आपने कह दिया ये ले लो दो, और ये ले लो दो, और ये ले लो दो, ये क्या है पैरेलल, तो 1/2, 1/2 और 1/2 कितना आ गया सर, 3/2। इसका क्या कर दोगे, उल्टा। अब कंबाइंड में भी आता है, अभी जो मैंने बताया सीरीज और पैरेलल दोनों भी आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड। अब अगर हम प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज के भुजाओं पे भी दिखाएं, और उसका जो विकर्ण हो उसके बीच में भी क्या हो, एक प्रतिरोध, और बाकी जो 2 पॉइंट बचे हुए हैं, मतलब किसी दूसरे विकर्ण के जो 2 पॉइंट बचे हैं उनके बीच में प्रतिरोध निकालने की बात करें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन सेतु। देखो हमने तुमसे कहा, ठीक है। अब जैसे हमने तुमसे कह दिया यहाँ कितना है, मान लो यहाँ कितना है 5 ओम, यहाँ कितना है सर मान लो 10 ओम, यहाँ मान लो कितना है सर 15 ओम, यहाँ कितना है सर मान लो 30 ओम, और यहाँ कितना है 10 ओम। तो देखो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो व्हीट स्टोन जो ब्रिज है वो दो कंडीशन देखता है या देता है, एक को बोलते हैं हम लोग बैलेंस, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन बैलेंस। ठीक, तो देखो इस विकर्ण के कोनों पे तो जुड़ा है प्रतिरोध, और इस विकर्ण जो ये एसी विकर्ण होगा ना, इसके इसके पॉइंटों पे हमको क्या बताना है, प्रतिरोध की वैल्यू। तो अगर ये और ये मतलब इस भुजा के अकॉर्ड, इस भुजा पर जो प्रतिरोध है वो, और इस भुजा पर जो प्रतिरोध है वो, इसका अगर तुम रेशियो लो तो कितना, 5/10, और इधर लो तो कितना, इस भुजा पे कितना आया 15, और इस भुजा पे कितना आया 30, और अगर इसको भाग दो तो 1/2 और 1/2। अगर ऐसा होता है तो बी और डी पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम। बी और डी पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो यहां क्या धारा बहेगी, नहीं, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। इस वजह से इस रेजिस्टेंस को क्या करते हैं हम, हटा देते हैं। और अगर इस रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो तुमसे कहा कि अब ये सर्किट किस टाइप का हो गया, जैसे हमने कहा ए और सी के बीच में बताना, तो आपने कहा ए और सी को तो आप तुम होल्ड करो, इधर से चलोगे तो ये 5 और ये 15 काय में है सीरीज में, और ये 10 और ये 30 काय में है सीरीज में। तो 5 और 15 कितना हो गया, 20, और 10 और 30 कितना हो गया, 10 और 30 कितना हो गया, 40। अब ये दोनों काय में हो गए, पैरेलल में। तो इसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, व्हीट स्टोन सेतु में एक बैलेंस और एक नॉन बैलेंस, वो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी। ठीक, और बाकी देखो, बाकी जो दो क्वेश्चन हम लोग के अभी फंसे हैं ना शायद, डेल्टा टी वाले, तो उनको ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख लो। ठीक है, ये भी डिस्कस किया, फिर ये, फिर अपना ये, फिर ये, फिर जितने क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं उन क्वेश्चन को आप करिएगा जरूर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था वो,
देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग कहीं कोई गड़बड़ी कर रहे हैं ना, उस वजह से आ रहा है, या तो आंसर मैच नहीं कर रहा। बाकी देखना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। 50 था, 100 था, 2/75। एक तो ये हुआ, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? दूसरा क्वेश्चन था अपना ये वाला। ये था ना? चलो 1 मिनट देख लें क्या। देखो 30 डिग्री है, रहने दो। प्रतिरोध दिया है 10% की वृद्धि, तार का ताप होना चाहिए। ठीक है, देखो आर टी बराबर आर नोट 1 + अल्फा और डेल्टा टी, ऐसा था। ठीक है, डेल्टा टी 30 और 0 में डिफरेंस कितना हुआ? 30। कितना दिया प्रतिरोध? 10। ये कितना है? आर नोट। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 + अल्फा, यहाँ पे 0.002 रख दो, और कितना है? 30। कितना है? 30, इसको रखो। फिर 10% की वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा? 11। ये कितना है? आर नोट। ये कितना है? 1 प्लस ये कितना? 0.002, और इधर कितना आ रहा था? किस ताप पे हमने क्या कर दिया? डेल्टा टी, यानी कि ये कितना हो गया? टी। अब इन दोनों को अगर हम भाग दे रहे थे, इससे इसको काटा, ये कितना हो जाएगा? देखो 10 दूनी ये 20 हुआ, 0.0 आ गया इधर। ठीक है, टी और प्लस के कितना आ गया? 10। ये बराबर किसके आ जाएगा? 11। और प्लस के ये कितना हुआ? 30 दूनी कितना हुआ सर? 60। 30 दूनी कितना? 60, और 3 पे चाहिए ना, तो 0.06 इतना हुआ, और इसमें गुणा कितने का करना था? 11। ठीक, अब देखो 0.020 टी, और इधर ये 10 इधर चला गया, इसको क्या लिख दूं मैं? 1 लिख दूं सीधा। इधर कितना आ गया? प्लस 1100, 11 छक्के 66, हाथ से लगी कितना? 6, तो 11, 11 11 66, कितना ही सीधे ही 66 लिख दूं। ठीक है, और 3 पे दशम लगा दूं तो इतना आएगा क्या? ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, देखो 1100, 1100, 11 छक्के 66, इतना हुआ। अब 11 छक्के 66, ठीक है। अब 3 पे लगाना था, तो ये हुआ, तो ये हो कितना गया? 0.020 टी बराबर कितना आ गया? 1.66, इतना आया। 1.66 आया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1.66, और इधर कितना आया? 0.020। ठीक है, 0.0 ऐसे काटो, इसको इससे काटो, तो 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, आ तो गया 83 डिग्री सेल्सियस। एक तो हो गया ये, और ये है अपना कौन सा था? 30 वाला था। एक है ये। ठीक है, इसको ट्राई करना, नहीं आए तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? प्रतिरोधों का ही संयोजन, उसी के सारे क्वेश्चन लेंगे। जो संयोजन आप ढंग से समझ लेंगे, तो फिर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी सारा।